माता की जय हो धर्म की जय हो जय हो। जय हो। शांतिनाथ भगवान का विभिन्न विभिन्न भवों पर आधारित ये शांतिनाथ पुराण का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर अपराजित और अनंतवीर के इस समय भव का वर्णन चल रहा है। अपराजित जो कि बलवंत हैं और अनंतवीर नारायण हैं, जो मरण के पश्चात नरक को चले गए और नरक में जाकर जो जो उन्होंने देखा उसका वर्णन यहाँ पर किया गया कि कैसे जैसे ही कोई नया नाती आता है उसका वेलकम कैसे होता है। तो बताया कि ये 7 पुराने जितने नाती होते हैं वो देख के उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं, तिल तिल कर देते हैं, गरम गरम तेल में डालते हैं, भालों से भेजते हैं, काटते हैं, मर्म मुलायम अंगों को काटते हैं। और जब वो तपन से शांति पाने के लिए पेड़ के नीचे जाता है तो वो पेड़ उसको छिन्न कर देता है, नदी में जाता है तो नदी में जाकर छिन्न। लेकिन क्योंकि नाती अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है इसलिए आयु तो पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए उसका शरीर पुनः जैसे पारा होता है वैसे एकदम फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर छिन्न भिन्न होता है, फिर इकट्ठा हो जाता है। क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संसार का ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो उस नारी के शरीर में ना हो। ये करता कौन है? वो भी देवी होते करने वाले वहाँ पर? वो तो नारी होते हैं, दूसरे कुमति ज्ञान होता है ना, उनको कुमति ज्ञान कैसा होता है कि जान तो लेते हैं पूर्व का, लेकिन जो जानेंगे बुरा जानेंगे। जैसे तुमने उसके संग पूर्व में अच्छा भी किया होगा तो कुमति ज्ञान के कारण उसको बुरा दिखाएंगे। जैसे तुमने उसकी कभी कोई सहायता की हो तो वो ये सोचेगा इसने सहायता तो की थी लेकिन इसका बहुत बड़ा स्वार्थ था, तभी इसने करी थी। वो नहीं ज्ञान हो जाएगा, मतलब इसको ज्ञान होता है ना किसी के अंदर कि जो भी सोचता है बुरा सोचता है, अच्छा भी सोचेगा तो भी वो बुरे प्रश्न में सोचेगा। जैसे तुमने उसके हाथ में लाया, अरे इसने तो मेरा हाथ पकड़ के मोड़ दिया, तो ऐसे कुवति ज्ञान के कारण इतना संकलित परिणाम हो जाते हैं, इतना भयंकर उनके उद्वेग होता है कि बस मार काट मार काट मार काट, जहाँ भी जाओ कोलाहल ही कोलाहल होता है। इतनी विध्वंस स्थिति होती है। केवल ज्ञानियों को छोड़कर नरकों के दुखों को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, यही समझकर हम चुप हो जाते हैं। अब वो अनंतवीर के मर जाने से उसके वियोग के शोक से बलभद्र अपराजित को बहुत ही दुख होता है। बलभद्र और नारायण में बहुत भारी प्रेम होता है, बहुत भारी वात्सल्य होता है और दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इतना प्रेम होता है। और जब नियम से पहले नारायण का वियोग होता है तो बलभद्र उसके वियोग में दुखी होता है। तो यहाँ पर भी वही वर्णन दिया गया है, अनंतवीर के मर जाने से वियोग से शोक से बलभद्र अपराजित को बहुत ही दुख हुआ। उसकी दशा ऐसी हो गई मानो उसे पिशाच ने ही पकड़ लिया, परंतु थोड़ी देर बाद उसने विवेक रूपी तलवार से अपने कठिन क्रोध रूपी शत्रु को नष्ट करके और अपने मन में संसार के चित्र रूप का चिंतन इस प्रकार करने लगे। आश्चर्य है कि मनुष्यों को महामोह उत्पन्न करने वाली राजलक्ष्मी माया रूपी है और बिजली के समान अत्यंत चंचला है। कैसी है ये माया? तो माया दिख रही है, बिजली के समान है, आज है कल नहीं है, परसों है परसों नहीं है। स्त्री भाई पुरुष पुत्र कुटुंब सब क्षणस्थायी है, जो भी अपने भाई बन रहे हैं ये बस क्षणों के स्थायी हैं, कब अलग हो जाए कब दूर हो जाए कोई भी पता नहीं है। ये तो अपने कर्म को उदय से पावने के समान आकर इकट्ठे हुए हैं। ये नीच संसार इंद्रियों के द्वारा रखा गया है। ये इंद्रियां अनायत धर्म सदस्य को चुराकर मनुष्य को नरकों में पहुंचा देती है। अब ये इंद्री मिली तो है, इंद्री नहीं मिले तो दुखी, और इंद्री मिल गई तो उस इंद्रियों का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके वो कहाँ पहुंच गया? नरक में पहुंच गया। ये मन रूपी हाथी विषय रूपी बंधन क्या करता है और निरंकुश होकर धर्म रूपी कल्प को फाड़ता रहता है। मन इतना भटकता है कि जैसे हाथी होता है मदमस्त, वनों में जबरदस्ती लेना देना नहीं, लेकिन पेड़ों को पकड़ पकड़ उखाड़ रहा है। ऐसे ही ये धर्म रूपी कल्प, हमारे जो धर्म रूपी कल्प वृक्ष है, जो धर्म रूपी कल्प वृक्ष क्यों कहा गया कि यही हमें मोक्ष मार्ग को प्रदान करने वाला है। एक कल्प वृक्ष को ये मन बुद्धि आदि उठाव पड़ कर फेंकता रहता है। ये दुष्ट आशा
पिशाची के समान मूर्ख लोगों को पकड़ लेती है और बहुत आकांक्षाएं मन में आती है, लेकिन विषय रूपी मार्ग को खाकर भी तृप्त नहीं होती। जिस शरीर का अन्न पान आभूषणों से सदा पालन पोषण किया जाता है, वे भी जीव का साथ नहीं देता, फिर भला पदार्थों की तो बात क्या है। जब अपना शरीर सबसे, यदि किसी व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा दुख मिलता है तो उसके शरीर से मिलता है। ये भी कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख कौन सा? निरोगी काया। इसलिए जब सबसे ज्यादा दुख मिलता है तो जीव को अपने शरीर से ही प्राप्त होता है। तो यही शरीर के द्वारा वो नरक में, स्वर्ग में जहाँ भी की जाता है, ये सब मेन ग्रोथ तो शरीर का ही है। यदि इनके साथ नहीं रहता फिर भला पदार्थों की आवाज है। ये भूल चंद्रमा रूपी दोनों पैर दिन रात रूपी घंटी यंत्र के समान मनुष्य रूपी कुएं से आयु रूपी जल को सदा निकालते रहते हैं। ये रात और दिन जो चल रही है लगातार आयु को क्षीण कर रही है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियों का बल बना हुआ है। जब आयु नष्ट नहीं होती तब तक मनुष्यों को अपना हिस्सा देना चाहिए। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ है, आँख सही है, कान सही है, जिह्वा सही है, शरीर सही है, तब तक क्या कर लो? धर्म कर लो। कहीं ऐसा नहीं हो कि शरीर अशक्त हो जाए तब तुम्हारे भाव बने धर्म करने के। तो ये स्वस्थ शरीर जब तक है, मुझे स्वस्थ शरीर मिला ही इसलिए कि तुम धर्म कर रखो, नहीं तो अमूमन देखा गया है कि पूरे जीवन में व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर पाते और जब बुढ़ापा आता है तब धर्म ध्यान नहीं होता। तो कौन सा ध्यान होता है? आदर और रोध। सही बात। ये होता है धर्म ध्यान करना चाहेगा तो भी नहीं होगा। जब धर्म ध्यान करने का समय था उस समय तो कुछ किया ही नहीं। यदि भाग्य से आयु नष्ट हो गई तो फिर केवल हाथ मरना ही बाकी रह जाता है। मनुष्य का मूल मार्ग मनुष्य जीवन अपने हाथ से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चित्तवन करने से उसके आत्मा का भला करने वाला देव भूप और संसार की गृहस्थी से उत्पन्न होने वाला वैराग्य उनके हृदय में धुना हो गया। अभी जब चिंतन किया ना संसार का अपराजित में कि बलभद्र देव ये संसार है तो उनका फिर वैराग्य बढ़ गया और उनकी भोगों की इच्छा जाती रही, मोक्ष करने की इच्छा प्रबल हो गई। उन्होंने सज्जनों के त्याग करने योग्य राज्य अनंत वीर के पुत्र अनंत शैन को दे दिया। तदंतर जिनका मन मोक्ष में लगा हुआ है, विवेक आदि गुण जिनके बड़े हुए हैं, ऐसे बलवत भाषण धारण करने के लिए शीघ्र ही यशोधर मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने संसार रूपी सागर को पार करने के नाम के समान उन मुंडाज के दोनों शरण कमलों को आविष्कार किया। उनकी आज्ञा के अनुसार दोनों तरह के अंतर और बाहर परिग्रह 24 परिग्रहों का त्याग करके संयमी अपना ज्ञान बढ़ाने और मन की इंद्रियों को वश करने के लिए उन मुनराज के समक्ष सदा अंगपूर्ण प्रक्रियाओं का अभ्यास करने लगे और वीर मुनराज कर्मों को नष्ट करने के लिए शक्ति के अनुसार संकुचित हृदयों वालों को भय उत्पन्न करने वाले अत्यंत कठिन 12 प्रकार के तपस्या विधि पूर्वक करते थे। शरीर से ममत्व दूर करने के लिए अशुभ कर्म रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान आयु कर कभी 15 दिन का, कभी महीने भर का या अधिक भी करते थे। वे मुनराज आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग कर मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए सिंह के समान धर्म ध्यान आदि का रात दिन ध्यान करते थे। मुनियों के आचरण को विशुद्ध रखने के लिए वे मुनराज प्रमाद रहित हृदय के सुख के सागर मूल गुण उत्तम गुणों का अच्छी तरह पालन करते थे। मुनराज बनने के बाद अपने अपने गुण थे उनका वो पालन करते थे और चतुर्मुनि मोक्ष के कारण उत्तम क्षमा आदि तत्वों को धारण करते थे। वैराग्य बढ़ाने के लिए अनुप्रेक्षाओं का बार बार चिंतन करते। वे मुनि ध्यान अध्ययन गुफा शमशान वन में अकेले निवास करते और श्रेष्ठ मोक्ष मार्ग से कभी न डर जाए, इसलिए वे धीर भी भूख प्यास आदि से उत्पन्न होने वाली दुख देने वाली बाइक और परीक्षों को भी जीतते थे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।